केवल डिमांड और सप्लाई जोन को स्ट्रेटजी बनाकर भी आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग जोन ड्रॉ तो कर लेते हैं पर स्ट्रॉन्ग और वीक में फ़र्क नहीं कर पाते और यहीं से लॉस शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम 4 सवाल बिल्कुल क्लियर करेंगे। डिमांड सप्लाई क्या है, चार्ट पर जोन कैसे पहचानें, सही जोन ड्रॉ किस तरह से करें और कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक जोन कैसे पहचानें और सबसे ज़रूरी एंट्री कहाँ कैसे लें। अगर ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई तो डिमांड सप्लाई आपके लिए सिंपल और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन जाएगी। चलो सीधे शुरू करते हैं। डिमांड सप्लाई क्या है? सिंपल जवाब, जब बाइंग ज़्यादा और सेलिंग कम हो तो वही डिमांड है। जब सेलिंग ज़्यादा और बाइंग कम हो तो वह सप्लाई है। यह बायर्स और सेलर्स की संख्या की बात नहीं है, ये क्वांटिटी और ताकत की बात है। अगर 100 लोग एक एक शेयर खरीदें और एक बड़ा बायर 1000 शेयर खरीद ले तो असली ताकत किसके पास है? उसी तरह मार्केट में भी बड़े प्लेयर्स प्राइस को मूव कराते हैं। मार्केट में सिर्फ एक ही नियम चलता है, जहां डिमांड ज़्यादा वहां प्राइस ऊपर, जहां सप्लाई ज़्यादा वहां प्राइस नीचे। जब किसी प्राइस पर बड़ी मात्रा में बाइंग होती है तो वहां डिमांड जोन बनता है, जब वही बड़ी मात्रा में सेलिंग होती है तो वहां सप्लाई जोन बनता है। अभी हमारे सामने यह चार्ट है। चार्ट को हम लेवल बेस पर देखें उससे पहले हम इस चार्ट को स्ट्रक्चर बेस पर देखेंगे, मतलब ट्रेंड बेस, उसके बाद लेवल डिसाइड करना काफी आसान होता है। अगर आपको ट्रेंड पहचानना कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। अभी हमारे सामने दिख रहा है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। अब सवाल है कि हमें चार्ट पर डिमांड और सप्लाई जोन पहचानना कैसे है, सही जोन ड्राव किस तरह से करें और कितने प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ चार्ट में हर ग्रीन कैंडल डिमांड दिखाती है, लेकिन हम हर छोटी डिमांड को फोकस नहीं करते। हम सिर्फ उसी डिमांड पर फोकस करते हैं जहाँ स्मार्ट मनी की डिमांड हो। यानी कि कहने का मतलब ऐसे जोन को पहचानेंगे जहाँ स्मार्ट मनी बाइंग सेलिंग है, जिससे जब भी स्मार्ट मनी इंटर हो उनके साथ ही इंटर हो सके। ज़्यादा जोन ड्रॉ करना खतरनाक है क्योंकि एंट्री में कन्फ्यूजन, स्टॉप लॉस कन्फ्यूजन और रिस्क मैनेजमेंट खराब। ट्रेडिंग सिंपल होनी चाहिए। सबसे पहले चार्ट पर स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढिए। स्ट्रॉन्ग मूव मतलब प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे गया हो, कम से कम 2 या 3 बड़ी कैंडल्स लगातार बनी हो, मूव साफ दिखाई दे, प्राइस धीरे धीरे रेंगते हुए नहीं गया हो। अगर मूव वीक है, छोटी छोटी कैंडल से बना है, तो वह एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए वह स्ट्रॉन्ग मूव कहां से शुरू हुआ, जहां से प्राइस ने तेज भागना शुरू किया, वही आपका पोटेंशियल जोन है। याद रखिए मूव जोन नहीं होता, मूव से पहले का एरिया जोन होता है। वहीं बड़े ऑर्डर्स भरे जाते हैं, वहीं से इम्बैलेंस शुरू होता है। अब जोन ड्रॉ कैसे करें? जिस जगह से स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हुआ उस बेस की पूरी रेंज को बॉक्स से मार्क करें। केवल एक लाइन मत खींचिए, एरिया मार्क कीजिए, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट नंबर से नहीं चलता। अभी यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कुछ जोन जिनको हमने जोन नहीं डिसाइड किया क्योंकि वे हमारी चेक लिस्ट के अनुसार नहीं है, उन्हें हम और बिग टाइम फ्रेम पर भी चेक लिस्ट के बेस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए ज्यादा जोन कंफ्यूजन का कारण। अब टाइप समझते हैं आसान भाषा में। नाम अलग नहीं, बिहेवियर अलग। टाइप 1 एक्सप्लोसिव मूव बेस्ड जोन, जहां से अचानक तेज मूव आया हो, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अब टाइप 2 मल्टीपल रिजेक्शन जोन, जहां प्राइस कई बार आया और हर बार बाउंस हुआ। अगर हर बाउंस के बाद हायर हाई बन रहा है, लेवल डिफेंड हो रहा है। अगर बाउंस छोटा होता जा रहा है तो बायर्स वीक हो रहे हैं। और अब टाइप 3 साइडवेज ब्रेकआउट जोन, जहां प्राइस काफी समय साइडवेज रहा, मतलब बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे थे और ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे। रेंज ब्रेक होने के बाद वही लेवल जोन बनता है। ड्रॉ कैसे करें? कंप्लीट रेंज ही जोन होगा। अब स्ट्रॉन्ग और वीक जोन की पहचान समझिए। स्ट्रॉन्ग जोन, जहां से प्राइस तेजी से ऊपर भागा हो, स्ट्रक्चर टूटे मतलब ऑपोजिट रेजिस्टेंस तोड़ा हो, मोमेंटम क्लियर हो, ट्रेंड के साथ हो, कम टाइम में डिस्टेंस, और क्या ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लिक्विडिटी ग्रैब हुई हो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बनता है। मल्टीपल रिजेक्शन वाला स्ट्रॉन्ग जोन, जहां प्राइस कई बार आया, हर बार स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ, हायर हाई बनते रहे, ये डिफेंडेड स्ट्रॉन्ग जोन है। अब वीक जोन, जहां से बाउंस छोटा हो, प्राइस मुश्किल से ऊपर जाए, तुरंत रेजिस्टेंस से दब जाए, मोमेंटम वीक हो। लेकिन ध्यान, अगर बाउंस छोटा होने लगे तो जोन वीक होने लगता है। सबसे पहले एक बड़ी सच्चाई, डिमांड सप्लाई का काम प्रेडिक्शन नहीं रिएक्शन देना है। हम जोन इसलिए नहीं बनाते कि यहाँ से प्राइस 100% ऊपर जाएगा, हम जोन इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ रिएक्शन आए तो एंट्री मिले, रिस्क कम रहे, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले,
असली गलती क्या होती है? लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन पर प्राइस आते ही एंट्री मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। हमें प्रॉपर प्राइस बिहेवियर और कंफर्मेशन के बेस पर एंट्री करना होता है। अब देखिए हम एंट्री कैसे लें। हमें हायर टाइम फ्रेम पर जोन मार्क करना चाहिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेना चाहिए। क्या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी, क्या स्मॉल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्या प्राइस साफ डायरेक्शन दिखा रहा है। कॉन्फर्मेशन के बाद एंट्री लें। यहाँ पर देखिए चार्ट पर इन जोन पर प्राइस आने के बाद और कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री लेते हैं तो इनका रिजल्ट देख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन के चार्ट पर हम सिंपली स्ट्रक्चर देख करके लेवल्स इस तरह से ड्रा करते हैं और इन लेवल पे प्राइस जब भी आया है और कंफर्मेशन मिलने के बाद देखिए इन जॉन से प्राइस में मोमेंट आया और इस मोमेंट से हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सिंपल है, डिमांड सप्लाई जॉन फाइंड आउट करो और जब भी प्राइस आए, कंफर्मेशन मिले, एंट्री लीजिए और अपना प्रॉफिट निकालिए। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस इन जोन पर एक छोटी सी कैंडल भी हमें किस तरह से प्रॉफिट दे देती है। और हाँ, देखिए डिमांड सप्लाई जॉन का ही एक पार्ट और है ट्रेड लाइन। अगर उसको भी समझ लिया जाए और उसके साथ ही लिक्विडिटी ग्रेप को समझ लिया जाए तो इसके बाद आप चार्ट पर बनने वाले प्राइस बिहेवियर को समझकर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। उनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमने जाना डिमांड सप्लाई क्या है, चार्ट पर कैसे पहचानें, कैसे परफेक्ट तरीके से डिमांड ड्रा करें और डिमांड एंड सप्लाई जोन के अलग अलग टाइप देखें, स्ट्रॉन्ग वीक जोन की पहचान करना और फाइनली एंट्री किस तरह से, ये सब जाना हमने इस वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें हमने कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने की एडवाइस नहीं की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।